अक्सर लोग कहते हैं हदीस तो हदीस होती है, सही हदीस क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जिंदगी और मौत का, फर्क पड़ता है हिदायत और गुमराही का, फर्क पड़ता है सुन्नत और फितने का। सही हदीस ये बोल पाते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन से निकले गए और 100% यकीन के साथ हम तक पहुंचाए गए। एक रावी एक लिंक पूरी चैन वेरीफाई होती है। भाई बात वाकई में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी, इसकी 100% गारंटी होती है। लेकिन सही का मतलब कमजोर, यानी किसी शक हो, जिसका कोई भरोसा नहीं। जरा सोचो, किसी ने तुम्हारा नाम लेकर कह दिया कि बात तुमने बोली है और बात तुमने कभी बोली नहीं थी, तुम्हारा क्या जवाब होगा, तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? सही हदीस बिल्कुल इसी तरह से होती है। ना ये कंफर्मेशन होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई में बात बोली है, ना रावी बताता है, ना चैन पूरी होती है, सब कुछ डाउट में होता है। अब दीन जिसमें डाउट हो, उस पर हम कैसे अमल कर सकते हैं? कुरान कहता है वला तक़फू मा लैसा लका बिही इल्म, जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं उसके पीछे मत पड़ो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ला मा युरीबुका इल्ला मा ला युरीबुका, उस चीज को छोड़ दो जिसमें तुम्हें शक हो। तो सही हदीस जिसमें डाउट है, जिसमें शक है, उसे हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दीन शक पर नहीं यकीन पर चलता है। और जब बात हो नमाज की तो क्या हम वो तरीका अपनाएंगे जो सही रिवायत से चलता हुआ आ रहा है, जिसमें डाउट है, जिसमें शक है, या वो तरीका अपनाएंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करके दिखाया और सही साबित है? याद रखो, इबादत वही कबूल होती है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो, जिसमें ना शक हो ना ज़ईफ हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मोहतरम दावा कर रहे हैं कि ज़ईफ़ हदीस पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया जाएगा, अगर अमल किया जाएगा तो सिर्फ़ और सिर्फ सही अहादीस पर अमल किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ज़ईफ़ हदीस किसको कहते हैं। मुक़द्दमा इब्न सलाह के अंदर हज़रत इब्न सलाह रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि ज़ईफ़ हदीस वो है जिसमें न सही हदीस की शराइत जमा हो और न हदीस हसन की शराइत जमा हो। समझ में आ गया कि जो हदीस सही होती है उसके सही होने की जो शराइत होती है, अगर वो दूसरी हदीस में नहीं पाई जाएंगी तब उस हदीस को हम लोग ज़ईफ़ कहते हैं। और आमतौर पर ये शराइत सनद के अंदर होती है, यानी नरेशंस जो होती है कि रिवायत कौन कर रहे हैं उनके अंदर ज़ोफ़ पाया जाता है, उसकी वजह से हदीस को ज़ईफ़ करार दिया जाता है। और अगर आप तदरीबुल रावी के अंदर देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यानी जब ये कहा जाए कि ये हदीस सही नहीं ज़ईफ़ है तो इसका ये मतलब होता है कि इसकी सनद मज़कूरा शराइत के मुताबिक सही नहीं है। ये मतलब नहीं होता कि ये हकीकत में झूठी हदीस है। तो ये कहना कि ज़ईफ़ हदीस पर अमल बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी ये तो झूठ की तरफ चला गया ना, कि हम तो कह रहे हैं यार ये तो फिर झूठी हदीस है, यानी मौजू हदीस है, तो अगर उसके ऊपर अमल नहीं होगा इसका मतलब वो झूठी हदीस है। अब यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है कि ज़ईफ़ हदीस का मतलब होता है कि सनद पर ज़ोफ़ है, न कि ये हदीस झूठी है। मुक़द्दमा इब्न सलाह के अंदर ही हज़रत इब्न सलाह रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि मुहद्दिसीन जब किसी हदीस को गैर सही बताते हैं तो ये इस हदीस के फिल वाकई असल किज़्ब पर यकीन नहीं होता, इसीलिए कि हदीस गैर सही भी कभी वाकई में सच्ची होती है। इससे तो इतनी मुराद होती है कि इसकी सनद इस शराइत पर नहीं जो मुहद्दिसीन ने सेहत के लिए मुकर्रर की है। यानी इससे हमको समझ में आ गया कि जो शराइत मुहद्दिसीन ने सही हदीस के लिए बांधी है, जब उन शराइत के ऊपर एक हदीस नहीं उतरेगी तब उसको ज़ऊफ़ का हुक्म लगाया जाएगा। ये नहीं कहा जा सकता कि यह हदीस झूठी है, और कभी कभार तो वो ज़ईफ़ हदीस भी सच्ची हदीस निकल जाती है। अल अज़कार के अंदर इमाम नववी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि मुहद्दिसीन और फुक़हा और उनके अलावा उलमा ने फरमाया है कि ज़ईफ़ हदीस पर अमल करना फ़ज़ाइल और तरगीब और तरहीब में जायज़ और मुस्तहब है, जबकि वो हदीस मनगढ़ंत न हो, यानी अगर मौजू हदीस नहीं है तो उसके ऊपर अमल करना मुस्तहब है। यहाँ पर यह मुस्तहब का हुक्म किसने लगाया है? इमाम नववी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने लगाया है। इमाम नववी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की अर्बईन की शरह फ़थुल मुबीन में इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह के अल्फाज है कि फ़ज़ाइल आमाल में ज़ईफ़ हदीस पर अमल के बारे में उलमा का इत्तिफ़ाक़